मुल्क भर में सर्दी के डेरे, बराई इलाकों का पारा नुक्ता जमात से नीचे। मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, धुंध के बायस हद निगाह भी महदूद। मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर होने वाले 3 जजेज आज केसेस की समाअत करेंगे। जस्टिस सरफराज डोगर चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद सीनियर तरीन जज बन गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियरिटी में दूसरे से तीसरे नंबर पर चले गए। पहला डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस एनाम अमीन मिनहास पर मुश्तमिल। दूसरे बेंच में जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस कादिम सुमरो शामिल। तीसरा बेंच जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जस्टिस इसाक एजाज पर मुश्तमिल होगा। जस्टिस मोहम्मद आसिफ सिंगल बेंच में समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की तकरीरी के खिलाफ वकला तंजीमों का आज हड़ताल का ऐलान। जजेस की मुंतकिली का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने मुल्की हड़ताल और रैली निकालने का ऐलान किया। कोई वकील आज इस्लामाबाद की अदालत में पेश नहीं होगा। चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल अलीम अब्बासी ने कहा कि ये तबादले अदलिया में तक़सीम और बदनीयती पर मबनी है। क्या आर्टिकल 200 आईन पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? सदर मुमलिकत किसी जज का दूसरी हाई कोर्ट में तबादला कर सकते हैं। इसके लिए मुतल्लिका जज की मर्जी जरूरी है। हुकूमती सेनेटर इरफान सदीकी का एक्स पर बयान लिखा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी मुशावरत जरूरी है। वाज़ेह आईनी शिक को तरजीह दी जाए या फिर किसी खत को। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं हाई कोर्ट का जज किसी भी हाई कोर्ट से आ सकता है। ये सवाबदीद सदर का है। माजी में भी ऐसा होता रहा है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अमलन अदालती निज़ाम को ख़त्म कर दिया गया। आज़ाद अदलिया के लिए लड़ेंगे। अदालतों को इन जालिमों के शिकंजे से आज़ाद कराएंगे। हुकूमत में आकर 26वीं आईनी तरमीम ख़त्म करेंगे। PTI रहनुमा असद कैसर का ऐलान। तवाबी में जलसे से खिताब में कहा कि 8 फरवरी को अवामी मैंडेट की तौहीन की गई। अवाम ने बानी को वोट दिया और उन्होंने शहबाज को बिठा दिया। दूसरी हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस लाना समझ से बाहर है। चीफ जस्टिस के इख्तियारात को भी छीन लिया गया। बैरिस्टर एतजाज एहसन की GNN के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू। बोले इस बार वकला की तहरीक पहले से ज्यादा मजबूत हो सकती है। अदलिया के इख्तियारात छीने जाने पर सबको तशवीश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा का दौरा करेंगे। एपेक्स कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। सूबे की मजमूई अमन व अमान का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक से लाहौर में मुलाकात। कहा अवामी फलाह बहबूद के लिए वफाक और सूबे मिलकर काम कर रहे हैं। मुलाकात में पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह और शाजिया मरी भी शरीक थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी स्पीकर कौमी असम्बली से मिले। मुज़ाकरात के लिए हुकूमती पेशरफ्त के बावजूद PTI के रवैये पर गुफ्तगू। सिंध में ज़रूरी टैक्स के नफाज से मुतालिक कानून मंजूर कराने की तैयारियां। सिंध काबीना का इजलास आज सुबह तलब कर लिया गया। ज़रूरी टैक्स से मुतालिक कानून के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने पार्लिमानी पार्टी को कानून साजी से मुतालिक आगाह किया। बताया IMF की शराइत की वजह से ज़रूरी टैक्स का नफाज जरूरी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पहले ही कानून साजी कर चुके हैं।